शापित गुड़िया। रीमा को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक एंटीक शॉप में एक सुंदर मगर पुरानी गुड़िया मिली। उसकी आंखें इतनी असली लग रही थीं कि मानो किसी की आत्मा उसमें बसी हो। दुकानदार ने गुड़िया देखकर कहा, इसे मत खरीदो, ये अच्छी नहीं है। लेकिन रीमा उसकी बात पर हंस दी और गुड़िया खरीद लाई। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात को अचानक रीमा की नींद खुल गई। कमरे में हल्की सरसराहट हो रही थी, मानो कोई चल रहा हो। उसने लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस वही गुड़िया जो सोफे पर रखी थी। अगली रात अजीब चीजें होने लगीं। गुड़िया कभी कभी अपने आप दूसरी जगह रखी मिलती। रीमा को लगा कि यह उसकी सिर्फ कल्पना है। लेकिन फिर एक रात उसे किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज गुड़िया की ओर से आ रही थी। अब रीमा डर गई थी। उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन जब वह सुबह उठी तो वही गुड़िया उसकी बेड के पास रखी थी। उसकी आंखें रीमा को घूर रही थीं और इस बार उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रीमा घबराकर एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने गुड़िया को देखते ही कहा, यह गुड़िया किसी मासूम लड़की की आत्मा से बंधी हुई है। इसे नष्ट करना होगा। उन्होंने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, लेकिन वह जल ही नहीं रही थी। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और रीमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और गुड़िया को जमीन में गाड़ दिया। तभी एक डरावनी चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद रीमा के घर में कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन कभी कभी उसे रात में लगता था कि कोई उसे घूर रहा है। शायद वह आत्मा अब भी कहीं भटक रही थी।